में असफल हो गए, लेकिन असफल होने के बाद भी वो सफल हो गए, है ना। आप खान सर का तो नाम सुने, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उस पर विचार कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, इस तरह का जो है क्लास में बताया गया है कि नहीं बताया गया है। यदि बताया गया है तो ये कैसे पता चलेगा? जाइए पीछे टॉपिक देखिए, वहाँ समझिए, यदि है तो वहाँ से समझ करके बनाइए, यदि नहीं है तो जो है उसको लाइए क्लास में पूछिए। लेकिन इससे पहले आप पहले बैक जाइए, इस तरह का सवाल बताया गया है कि नहीं। रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन कीजिएगा, तब ना जो है वो आपको समझ में आएगा कि जो है ये चीज़ क्लास में हो चुका है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, है ना। और लड़का को तकनीक मालूम है, टेक्निक मालूम है तो कर देता है, आया समझ में। लेकिन तकनीक किसको मालूम होगा? घर जाके बैठ के सोएगा उसको मालूम होगा, है। खाना खा के 2 थाली खा के सो जाएगा उसको मालूम होगा? नहीं। जो किताबों से दोस्ती करेगा उसको मालूम होगा, है ना। किताबों से दोस्ती करेगा, घर जाके बैठ के 1 किताब 2 किताब 3 किताब जितना किताब है पढ़ेगा, तो उसका ना ब्रेन डेवलप होगा। तब जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आएगा तो उसको जो है मतलब साहस होगा कि हम इस क्वेश्चन को कर देंगे, है ना। मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी होगी to साथ छोड़कर नहीं जाएगी। किसी को हवा लगी? नहीं लगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किताब पढ़िएगा, शिक्षा अर्जित कीजिएगा, ज्ञान अर्जित कीजिएगा, है ना। तो आपको मरते दम तक वो आपके साथ रहेगा। नौकरी भी नहीं लगी तो आपको साथ रहेगा ना वो। आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप कहीं भी पूछे जाइएगा, भले सरकारी नौकरी लगी नहीं तो क्या हुआ। ऐसे बहुत सारे जो है अपने भारत में उदाहरण मिल जाएंगे जो असफल हो करके भी बहुत बड़े सफल आदमी हो गए, है ना। ये सिर्फ किसके साथ, किसके कारण? तो ज्ञान के कारण। लेकिन बात यदि ओरिजिनल में कोई मोहब्बत करता है तो धोखा देके चली जाएगी तो जिंदगी भर पछताएगा। लेकिन किताब से दोस्ती करेगा, किताब से मोहब्बत करेगा तो नौकरी भी नहीं लगी फिर भी उसका मान सम्मान, असफल होने के बावजूद भी एक सफल आदमी होगा। क्योंकि दुनिया को ज्ञान कौन देते हैं आपको पता है? दुनिया को ज्ञान सफल व्यक्ति कम देते हैं, असफल व्यक्ति ज्यादा देते हैं। क्योंकि असफल होने वालों को पता होता है कि मेरे असफलता के कारण क्या थे, और वहीं लोग जो है असफलता के कारणों को बताते हुए जो अपना फ्यूचर में आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उन असफलताओं के कारण को समझते हुए अपने आप को उस रास्ते पर लेके जाते हैं ताकि वो असफल ना हो पाए। तो इस दुनिया को सीख कौन देता है? गिरने वालों को पता होता है कि गिरना क्या होता है। जो आज तक कभी गिरा ही नहीं उसे क्या पता कि गिरना क्या होता है। तो जो सफल है उसी को पता है कि मैं सफल हो गया। लेकिन जो असफल हो गया उसको तो पता है ना कि किस कारण से मैं असफल हो गया। और ये कारण यदि दुनिया को पता है, दुनिया यदि इस बात को समझती है तो फिर वो कभी असफल होंगे ही नहीं। यानी दुनिया को सीख देने वाले कौन है? असफल लोग हैं। असफल लोग जो इतिहास रच देते हैं वो सफल लोग इतिहास नहीं रचते हैं। तो बहुत ऐसे आपको जो है व्यक्ति मिल जाएंगे जो अपने जीवन में असफल हो गए, लेकिन असफल होने के बाद भी वो सफल हो गए, है ना। आप खान सर का तो नाम सुने ही होंगे, उनकी नौकरी नहीं लगी, उनका एक हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन क्या वही असफल होने के बावजूद वही असफलता का कारण है कि आज देखो दुनिया पर राज कर रहे हैं, कौन नहीं जानता उनको। तो असफल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है असफल हो गए, आपको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझता है, नहीं। यदि आपको असफलता का कारण है पता है
तो आप दुनिया को बताइए कि मेरे असफलता का कारण क्या थे। हम तो असफल हो गए, हमारे मतलब समय में ये चीजें नहीं थी, है ना। विद्यार्थियों तुम लोग ये मत करना ताकि जो है तुम लोग भी मेरे जैसा असफल हो जाओ। तो असफल लोग ही दुनिया को सीख देते हैं। तो असफल यानी कहने का मतलब सवाल नहीं बन रहा है, सवाल नहीं बन रहा है फिर उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ट्राई कीजिए। एग्जाम में मान लेते हैं आप टॉप नहीं कर पाए, 60% नंबर लेके आए, 50% नंबर लेके आए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इस मुकाम नहीं, अगले मुकाम हम देखेंगे, है ना। यानी अगली मंजिल को हम ज्यादा मेहनत करेंगे। तो आप 10वां में कितना मेहनत किए, क्या कमी थी, आपको कमियां पता चल गई, ये कमियां हम 12 में यूज नहीं करेंगे, हम इस कमियों को दूर करेंगे और 12 में इससे अच्छा नंबर लेके आएंगे। आपको पता चल गया कि 12 में हमारी क्या कमियां थी, तब आप सोचेंगे कि हम अगले जीवन में जो है इससे अच्छा भी करेंगे। इस तरह से इंसान के जीवन में क्या होती है, प्रगति होती है, प्रोग्रेस होता है। इस तरह से अपनी कमियां निकालिए, उसको दूर कीजिए, देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। लेकिन आजकल के विद्यार्थी में मात्र 100 में 1 विद्यार्थी ऐसा मिल रहा है जो इस तरीके से सोच रहा है, वरना सब के सब जो है वही एक जैसे चलना चाहते हैं। कुछ अलग चलोगे तब ना कुछ अलग करोगे। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 11 आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया, ठीक है। अभी कल ही के परसों का एक रिजल्ट आया है, एक लड़का यहीं पढ़ता था, उसका 2 रिजल्ट हो गया। एक रिजल्ट अभी हुआ है, जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है, जिसमें हवाई जहाज वगैरह बनाए जाते हैं, हवाई जहाज वगैरह चलाने को सिखाया जाते हैं, है ना। उसके एग्ज़ाम में जो है ना वो लड़का जो है 321वां रैंक लेकर के आया है। यही 12th में पढ़ता था। 12th में क्या पढ़ता था, उस समझो कि जो है 9th से ही हमसे जुड़ा हुआ है, और 321वां रैंक लेकर के आया है। तो एक बहुत बड़ी बात होती है ना। सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितना अपने आप को जो है आप कितना कंसंट्रेट रखते हैं। भले आपको सर 2 मिनट पढ़ाए, 5 मिनट पढ़ाए, लेकिन आप 2 मिनट में कितना सीखे, वो कितना आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। यदि आप 2 मिनट में हमारा पढ़ाई हुआ 100% आपके दिमाग में रहता है, तो अब तो समझिए कि आप जीनियस बन जाएंगे। बहुत तेरे ऐसे बच्चे हैं कि 2 मिनट पढ़ाने का उसका 1% भी नहीं याद रखते, है ना। तो 1 घंटा पढ़ाने का तो बात ही छोड़ दो। लेकिन उसी में जो विद्यार्थी है ऑब्जर्व कर लेता है, 50% भी ऑब्जर्व कर लिया, तो उसको सफल होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना गलत बात है। मन से पढ़िए, जो सर बता रहे हैं आप इस बात को दिमाग में रखिए, आप कितना उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। यदि आप 100% ऑब्जर्व कर रहे हैं तो समझिए कि आपको फिर कमी नहीं, आप बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। 5% ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ने वालों का जो है कोई कमी नहीं है। पढ़ने वालों का जो है मतलब ये नहीं रहता है कि हमको किस पर निर्भर करना है, नहीं, वो अपना पढ़ते रहते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि निकल जाता है। नहीं पढ़ने वालों का, इसलिए आप लोग पढ़िए, जो भी आपको समय मिल रहा है पढ़िए। माँ बाप आपको पैसा दे रहे हैं, है ना, उसको जो है सही यूज़ कीजिए। माँ बाप से बढ़कर सबसे बड़ा भगवान कोई नहीं होता है। इसलिए जो आपको देते हैं वो आपसे मांगते नहीं है। मांगते हैं क्या? वो आपको फ्रीली माइंड से देते हैं कि लो बाबू, जितना मन करे उतना लो, लेकिन तुम पढ़ो। आपके सारे दुख दर्द को समझते हुए आपको जो है एक अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं। सारा अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आपको जो है कहते हैं कि नहीं भाई, हम भले जो है थोड़ा सा नून रोटी खा लेंगे, ठीक है, लेकिन बच्चा को कमी नहीं होना चाहिए। तो माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। तो अपने बच्चों के प्रति इतना उत्तरदायी होते हैं कि बच्चा हमारा कभी भी जो है पीछे न रहे, है ना, हमेशा आगे रहे। लेकिन हम इनकी बातों को अवहेलना करते हैं। आज आपको दाना पानी देना बंद कर दे तो कल कहाँ जाइएगा? ये सोचने वाला बात है कि नहीं? दूसरा कौन देगा? एक पर्दार देगा 2 रुपया तो कल लाठी लेकर दरवाजे पे पहुंच जाएगा कि मेरा 2 रुपया दे दो। लेकिन माता पिता वैसे हों कि आपको 2 रुपया देंगे ना तो आपसे वो मांगने की इच्छा नहीं रखते हैं। बल्कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको फ्री में दे दे कुछ भी, माँ बाप के अलावा।
क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। 12 है कि नहीं है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हाँ, जो 6 से विभाजित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। इस पर हम सवाल किए थे ना, इसका बेसिक पढ़ाए थे आपको। 6 से विभाजित होने का मतलब क्या होना चाहिए बताइए? 6 का गुणज होना चाहिए ना। हैं, फिर से जरा सवाल पढ़िए तो फटाफट। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, है ना, जो 6 से विभाजित है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन नंबर है? 12 नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बोलिए जरा जल्दी से। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य हो। देखिए जरा गौर से देखिए सवाल, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। क्या लिख रहा है? ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य कहने का मतलब क्या हुआ? 6 का गुणज। बोलिए, गलती कर रहे हैं? हैं, गलती कर रहे हैं तो हमारा कैमरा ले जाकर फेंक दीजिए, उधर फोड़ दीजिए गधा सब। 6 से विभाज्य, अभी पिछले दिन जो है कितना बढ़िया से इसको स्टार्टिंग में समझाए थे। 6 से विभाजित कहने का मतलब, 6 से विभाजित कहने का मतलब, विभाज्य कहने का मतलब 6 का क्या गुणज। 6 का गुणज मैंने 6 का पहाड़ा। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तेरी 18, 6 चौका 24। कहाँ तक? 40 पदों तक। कहाँ जी? 40 पदों तक। अब जरा हमको बताओ बच्चा लोग, a बराबर क्या मिलेगा? 6। अब देखिए 6 का गुणज है तो बोलो AP में है कि नहीं है? तो गुणज कोई भी है तो किस में है? ये AP में है। अब AP में है तो A का वैल्यू कितना बन जाएगा? A का वैल्यू 6 बनेगा कि नहीं? D का वैल्यू बता दीजिए। 12 में से 6 गया, 6 बन गया। बोलो बना क्या? N कितना दे रखा है? 40। बताओ निकालना क्या है? S40। बोलो निकालना है क्या? फॉर्मूला क्या जानते हो? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, बोलो बोलो बोलो, n का मान बताओ 40 अब बाई 2 इंटू a का मान बताओ 6, n का मान बताओ 40, 40 माइनस 1 इंटू कितना हो गया? d का मान कितना हो गया? 6 हो गया। समझ में आ गया? अब चलिए कटा दीजिए, ये कितना हो गया? 20 और 2 छक्के 12। और यहाँ पे देखिए 39 गुणे 6, 6 नवा 54, 6 तेरी 18 5 23, 18 5 23, कितना हो गया? 234। 234 में 12 जोड़ दीजिए। 12 जोड़ के बताइए। 34 2 36 और 46 हो जाएगा। प्लस गुणे 246 जोड़ दीजिए। 246, 2 छक्के 12, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना 4, 4920 आया है।